जय हिंद बच्चों, ये झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के क्लास 9 के छात्रों के आज हुए साइंस यानी विज्ञान के बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र। और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आंसर की एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और दोस्तों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है कि कौन अदिश राशि है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्य। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, कार का त्वरण है, क्या होगा। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था तीसरा प्रश्न वह है कि निम्न में कौन समीकरण वेग एवं समय के बीच संबंध व्यक्त करती है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी कि v बराबर u प्लस AT। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था चौथा प्रश्न वह है कि बल की अवधारणा आधारित है किस पर। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। यानी कि आपका जो यहाँ ऑप्शन दिया गया था खींचने पर, धकेलने पर और ठोकर मारने पर, ये तीनों ऑप्शन आपका सही था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था पांचवा कि द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसको बल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न पूछा गया था कि यदि कोई असंतुलित बल न लगे तो समतल सतह पर चल रही गेंद की चाल क्या होगी। तो वो जो है अचर रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका सातवां प्रश्न पूछा गया था, वह पूछा गया था कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं किस पर। तो बड़ा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रमा पर 48 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 78.4 न्यूटन। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि जूल मात्रक है किसका। तो बच्चों ये जो मात्रक है कार्य का भी है और ऊर्जा का भी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसका बच्चों आपका जो 10वां प्रश्न पूछा गया था वह था कि पहाड़ पर रखे पत्थर में होती है, क्या होती है। तो वो जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका 11वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि यदि 50 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा व्यय हो तो वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। तो बच्चों इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 मीटर। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 0.05 सेकेंड हो तो उसकी आवृत्ति होगी कितनी होगी। तो होगी 20 Hz, यानी कि हर्ट्ज से। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कहां पर। तो वो होता है ठोस वस्तुओं पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहा में। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो बच्चों आपका जो गंध है ये पदार्थ नहीं है, गंध है, प्यार है या फिर नफरत है, ये सब जो है ये आपका पदार्थ नहीं, ये जगह नहीं घेरता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था किस स्केल में ताप धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो होता है आपका डिग्री सेल्सियस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका 16वां प्रश्न पूछा गया था कि पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है वह है क्या है, वह आकर्षण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु है एक क्या है। तो वायु एक मिश्रण है, इसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन जो भी है, तो सभी का मिश्रण होता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन विषमांगी मिश्रण है। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है क्या। तो ठंडक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह है कि निम्न में कौन एक परमाणुक है। तो है आपका AR, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है।
इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु अविभाज्य है, कथन है किसका? तो ये आपका जॉन डाल्टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है आपका एन, ये एन बड़ा और ये छोटा। इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था तो उसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो स्कैन किए हैं थोड़ा सा ठीक नहीं हो पाया है तो आप लोग मिला लीजिएगा, यही आपका सी आंसर है। इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि परमाणु के दूसरे कौन से अधिकरण कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको भी स्कैन करने में गलती हुआ था तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि यदि किसी तत्व का परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता होगी क्या? तो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। इसका बच्चों आपका 26वां प्रश्न पूछा गया था वह कि सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर हम लोग देखें तो आपका सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 8 है। इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 27वां प्रश्न है कि जीव द्रव कहते हैं किसको? तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कोशिका द्रव को भी और केंद्रक द्रव को भी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह है कि निम्न में कौन अजीवित है? तो कोशिका भित्ति जो है अजीवित होता है, सजीव नहीं होता है। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जंतु ऊतक है क्या? तो वो अगर आपका जो ऑप्शन नंबर ये है, बी है और सी है, तीनों ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। इसका बच्चों आपका जो 31वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो उसको प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका 32वां प्रश्न पूछा गया था कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं और न्यूरॉन भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। इसका बच्चों आप लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यही आपका सही है। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह है कि जंतु कोशिका में कौन सा अंगक उपस्थित नहीं रहता है? तो उसमें आपका प्लास्टिड उपस्थित नहीं रहता है। दोस्तों इसका उत्तर मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पहले ही बताया था। इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इनमें से सभी। इसका बच्चों आपका 36वां प्रश्न पूछा गया था कि रक्त है, रक्त कैसा है? तो ये आपका संयोजी ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन है? तो वह आपका स्नायु, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 37 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और दोस्तों हम अगले प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को बताऊं इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं ताकि क्लास 10 में भी मैं आप लोगों को ठीक इसी तरह से हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न पूछा गया था तो उसके उत्तर को हम लोग देखें। तो इसमें आपका पूछा गया था कि सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें क्या प्राप्त होती है? तो उससे आपका विटामिन और खनिज लवण दोनों प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका 39वां प्रश्न पूछा गया था। वह पूछा गया था कि निम्न में कौन सी मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है? तो आपका कतला मछली, जो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि देसी नस्ल की गायें हैं कौन? तो रेड सिंधी भी और साहिवाल भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों।
तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने जो साइंस में आपका आज के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे तो 40 प्रश्नों के आंसर की को मिला लिए हैं। दोस्तों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ बाकी जो आपका सब्जेक्ट है तो उसके आंसर की को भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, उससे आप लोग जो है उसको भी मिला लीजिएगा। जैसे कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है या फिर मैथ है। और कल जो एग्जाम होगा उसका भी आंसर की इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, कल उसको भी मिला लीजिएगा। तो दोस्तों लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।